हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जो है वो बायोलॉजी बाइट्स में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? जो सडन चेंजेस हमारे जेनेटिकली हमारे डीएनए में जो सडन चेंजेस पाए जाते हैं उन सबको हम म्यूटेशंस कहते हैं। जरूरी है कि ये म्यूटेशंस हमारी जो जेनेटिकली चेंजेस हो रहे हैं ये हार्मफुल ही होते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें इंसान जो होता है वो सर्वाइव कर भी पाता है और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें जो ह्यूमन है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है म्यूटेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है जेनेटिकली चेंज, सडन चेंज डीएनए के नंबर ऑफ क्रोमोसोम में। मतलब डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम है हमारे क्रोमोसोम नंबर में, वहां पे ये चेंजेस होते हैं। अब म्यूटेशन बहुत सारी वजह से हो सकता है। केमिकल के थ्रू हो सकता है, जो लोग बहुत ज्यादा केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं उसमें हो सकता है। बहुत सारे लोगों को म्यूटेशन बाय बर्थ होता है, आप समझ रहे होंगे, जैसे डाउन सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, इन वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल और ऐड कर लीजिए। मुझे याद नहीं आ रहा था बट अभी मुझे याद आया तो मैं लिख देती हूँ, टर्नर सिंड्रोम। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी म्यूटेशन के ऊपर, ठीक है, तो उसका एक थोड़ा सा मिक्सचर मैंने यहाँ पे तैयार करा है जिससे आपको शॉर्ट में जल्दी से मैं आपको बता सकूं कि म्यूटेशन क्या है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर में जो जो चेंजेस आते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर में जो जो चेंजेस आते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, और सीक्वेंस ऑफ डीएनए चेंजेस के बारे में भी हम बात करेंगे। कैसे डीएनए का सीक्वेंस चेंज होता है उसको भी हम म्यूटेशन में लेते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप्स है। सबसे पहले एनीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी का मतलब है ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। मतलब दो तरीके की प्लॉइडी हम पढ़ते हैं, एक एनीप्लॉइडी और एक पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि पूरा का पूरा एक आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मतलब क्रोमोसोम, ठीक है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम उठ के डबल पेस्ट हो गया, मतलब कॉपी पेस्ट हो गया है, तो वो हमारा पॉलीप्लॉइडी में आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख लो, एनीप्लॉइडी 2n+1, ठीक है, एनीप्लॉइडी में 2n-1, सिर्फ एक आध क्रोमोसोम का आगे पीछे फर्क पड़ा है। ठीक है, तो इस कंडीशंस में ह्यूमन सेल्स जो होती है वो सर्वाइव करती है, ह्यूमन जो होता है वो सर्वाइव करता है। ठीक है, जो पॉलीप्लॉइडी होता है उसमें पूरा एक सेगमेंट क्रोमोसोम का, ठीक है, हैप्लॉइड पूरा कॉपी पेस्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, मान लीजिए एन है जो हमारा हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, हैप्लॉइड है, तो पूरा का पूरा एक कॉपी पेस्ट हो गया है, मतलब पूरा का पूरा एक सेगमेंट उठ के यहाँ पे पेस्ट हो गया है, प्लॉइडी बन गई है उसकी। तो ह्यूमन के अंदर 69 क्रोमोसोम में ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो पॉलीप्लॉइडी होती है हमें प्लांट की कंडीशंस में देखने को मिलती है। तो ये हमारा यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल है। ट्राइसोमिक, देखिए ट्राइसोमिक का मतलब होता है 2n+1, और मोनोसोमिक का मतलब होता है 2n-1। ठीक है, यहाँ पे एक आध क्रोमोसोम आगे पीछे होता है। हम इन सब चीजों को एनीप्लॉइडी में देखते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे एग्जांपल करते हैं, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम होता है वो 21st क्रोमोसोम पे जो क्रोमोसोम में ट्रिपलेट बनते हैं XXY। जैसे डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल है XX, यहाँ X भी हो सकता है, यहाँ XXY भी हो सकता है। मतलब अगर फीमेल है तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, ठीक है, और मेल में यहाँ पे वाई, ठीक है, मेल में यहाँ पे एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स और 0, मतलब एक क्रोमोसोम जो होता है वो मिसिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा एडिशन हुआ है क्रोमोसोम का, और टर्नर सिंड्रोम में हमारा एक क्रोमोसोम का डिलीशन हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है कि क्रोमोसोम नंबर में कैसे कैसे चेंज होता है, ये म्यूटेशंस के कॉजिंग है। मतलब यहाँ पे जो पॉलीप्लॉइडी है ये आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगी। इसके लिए बहुत सारी प्लांट्स में ऐसी प्लॉइडीज कराई जाती हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम ही उठ के यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी डबल कॉपी पेस्ट हो गया। ये आपको प्लांट में देखने को मिलता है पॉलीप्लॉइडी। स्ट्रक्चर चेंजेस में कैसे आते हैं, पहले हम इस पे आते हैं डीएनए चेंजेस पे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। पहले हम इस पे आते हैं डीएनए चेंजेस में क्या क्या होता है। अब डीएनए में सबने पढ़ा है नाइट्रोजनस बेस होते हैं, दो होते हैं, प्यूरिन और प्यूरिमिडीन। सब्स्टिट्यूशन की बात करें, देखिए कैसे होता है ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। देखिए, याद नहीं रहता है कि ट्रांजिशन क्या है और ट्रांजिशन क्या है और ट्रांसवर्जन क्या है। ट्रांसवर्जन की स्पेलिंग लंबी है, ठीक है, कैसे ट्रिक से याद करना है, ट्रांसवर्जन की स्पेलिंग लंबी है। अगर प्यूरिन प्रिमिडीन में जाके चेंज होता है, मतलब एक ही जगह अगर कोई प्रिमिडीन रख दूं मैं, एक ही जगह यहाँ पे आना चाहिए था, मतलब ए तो प्यूरिन है, ठीक है, प्यूरिन है, इसका प्रिमिडीन से कांटेक्ट होना है, प्रिमिडीन से ही कांटेक्ट होना है, बट यहाँ पे भी अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रिमिडीन आ जाए,
मान लीजिए प्यूरिन है यहाँ पे ए, और इसकी जगह में यहाँ पे प्रिमिडीन से चेंज हो जाए, मतलब ए की जगह टी आना है, ठीक है, और कोई प्रिमिडीन और आ जाए, ठीक है, प्यूरिन की जगह प्रिमिडीन आ जाए, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन, मतलब एक डिजास्टर चेंज होना, डिजास्टर मतलब बड़ा चेंज होना हमारे डीएनए के अंदर, तो ये ट्रांसवर्जन का एग्जाम्पल है। स्पेलिंग भी बड़ी है, डिजास्टर चेंज भी बहुत बड़ा हो जाएगा कि अगर प्यूरिन की जगह प्रिमिडीन आना है, मान लीजिए प्यूरिन प्रिमिडीन से ही रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे ये ट्रांसवर्जन का एग्जांपल हो जाएगा। ट्रांजिशन का मतलब होता है प्यूरिन से प्यूरिन ही चेंज हो रहा है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्यूरिन है ए, ठीक है, और जी, अब ए की जगह जी आ गया, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर ए की जगह मान लीजिए मैंने कोई प्रिमिडीन रख दिया प्यूरिन की जगह, तो चेंज जो होगा वो बहुत बड़ा चेंज होगा। इसकी स्पेलिंग भी बड़ी है, तो इससे मैंने याद रखा है प्यूरिन से अगर पिरिमिडीन ही चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए, तो फिर बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। लेकिन प्यूरिन से प्यूरिन चेंज हो रहा है तो इतना बड़ा चेंज नहीं आएगा, जिसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया में। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन सिकल सेल एनीमिया में यही होता है कि वहां पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो वेलिन से कोड करता है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, इंसान जो होता है वो सर्वाइव कर रहा होता है, बस क्या होता है कि कोडिंग सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस तरीके से मैंने याद करा है कि प्यूरिन से प्यूरिन चेंज हो रहा है, इतना बड़ा कुछ चेंज नहीं हुआ है, स्पेलिंग भी छोटी है, ट्रांजिशन बस। ट्रांसवर्जन मतलब बहुत बड़ा डिजास्टर चेंज आ गया हमारी लाइफ में, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि पूरा का पूरा समझिए कि एक सीक्वेंस मान लीजिए ये चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ डिलीशन कर दिया या फिर यहाँ पे मैंने एडिंग कर दी, मतलब डुप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे ये तीन आपस में तीन कोड करते हैं ना, तीन आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, ये तीन आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, तीन आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, ये तीन आपस में पेयरिंग कर रहे हैं। मैंने क्या करा, यहाँ से ये जो टी है ना, ये वाला जो टी है AGC AA, ये वाला जो टी था यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, या मेरे क्रोमोसोम ने मिसिंग कर दिया, ठीक है। जब हम सीक्वेंस को रीड करते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो टी है सीक्वेंस कर, अब क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, जो टी इसके साथ सीक्वेंस कर रहा था वो टी उठ के यहाँ पे सीक्वेंस करने लगा, ये बनेगा, और यहाँ ये दो, ठीक है। तो फिर ये क्या हुआ, डिलीशन की वजह से फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जो फ्रेम है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया एक साइड, ठीक है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो एक साइड शिफ्ट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दूसरी साइड आते हैं, अब ये रह गए स्ट्रक्चर चेंजेस। इसमें क्या होता है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन। डिलीशन सबको पता है, देखिए हमारे क्रोमोसोम में यहाँ पे कोई कोडिंग है, ठीक है, हमारा जीन यहाँ पे कोड कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ से हट गया तो वो डिलीट हो गया। जैसे हम देखते हैं जेनेटिकली वेरिएशंस होते हैं, जैसे मेरे बाल ज्यादा अच्छे नहीं है लेकिन मेरे घर में कोई ना कोई ऐसा है जिसके बाल बहुत अच्छे हैं, तो वो जीन्स मेरे अंदर नहीं आए, तो वो कहीं ना कहीं डिलीट हो गए, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे डिलीशन हो गया, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई जीन ऐसा कोड कर रहा है और वो यहाँ पे ज्यादा दो बार कोड करने लग गया, जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा, जैसे जो कपूर फैमिली है हमारी बॉलीवुड की, उनकी जो आंखें हैं वो जेनेटिकली वेरीफाई हो रही है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल रहा है, वो कहीं आती है किसी पीढ़ी में और किसी पीढ़ी में नहीं आती है, तो वो कहीं ना कहीं डिलीशन डुप्लीकेशन का उनका चल रहा है, तो वो यहाँ पे आता है। हालांकि हम इसे म्यूटेशन का एग्जांपल नहीं देंगे, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल याद करने के लिए आपको बता रही हूँ कि डुप्लीकेशन का मतलब यही होता है कि यहाँ पे अगर हमें कोई जीन से कोड कर रहा है वो यहाँ पे डुप्लीकेट करता है, तो उसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं। अब ट्रांसलोकेट की बात करते हैं। ट्रांसलोकेट मतलब लोकेशन ही चेंज हो गई, लोकेशन पहले यहाँ पे एक जीन यहाँ कोड कर रहा है ऊपर की साइड, ब्लू वाला, ब्लैक वाला नीचे कोड कर रहा है, बट अब ब्लैक वाला ऊपर कोड कर रहा है, ब्लू वाला नीचे कोड कर रहा है, मतलब लोकेशन जो थी वो चेंज हो गई, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ जीन। और रोटेशन, रोटेशन मतलब इन्वर्जन, जब यहाँ पे ये जो कोड कर रहा है ये इन्वर्ट हो गया, मतलब पूरा का पूरा रोटेट हो गया, जो हमारा क्रोमोसोम है वो पूरा का पूरा रोटेट हो गया, जो जेनेटिक कोड यहाँ नीचे क्यू आर्म पे कोड कर रहा था क्रोमोसोम के, सबको पता है ना, नीचे वाला जो होता है वो क्यू आर्म होता है और ऊपर वाला जो होता है वो टी आर्म होता है, तो वो क्या है, रोटेट कर गया। रोटेशन की वजह से ही क्या हुआ है कि यहाँ पे इन्वर्जन हो गया है। तो इस तरीके से म्यूटेशन के कुछ कुछ कॉजेज होते हैं कि कैसे कैसे म्यूटेशन हमारे उसमें हो सकती है, ठीक है। पार्ट 2 हम म्यूटेशन का जरूर कवर करेंगे क्योंकि अभी ये टॉपिक बहुत लंबा है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है, ये एक रिवीजन सीरीज है, बायोलॉजी बाइट है छोटा सा, ठीक है, इसको आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, तो एक छोटा सा ही बाइट है। इसका हम पार्ट 2 जरूर लेके आ रहे हैं म्यूटेशन का, तो उसको भी देखिएगा जरूर क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं।